नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था शब्द विचार, और शब्द विचार को विद्यार्थियों हमने 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा था रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। हमने तीसरा जो हम पढ़ रहे थे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्दों में हमने कहा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, और अविकारी या अव्यय शब्द में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो विकारी शब्द में हमने सबसे पहला संज्ञा टॉपिक लिया था, उसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कल पढ़ लिया था। आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान, जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणियों में देखो, मनुष्य भी पूरी जाति का बोध कराता है। लड़का ये भी समूह का बोध कराता है, लड़का जाति का बोध कराता है। घोड़ा ये पशु जाति का, मतलब घोड़ा जो है उसका बोध कराता है, और मोर पक्षी में मोर का बोध कराता है। अगर इनका कोई पर्टिकुलर नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, लेकिन ये पूरी जो अपनी जाति का बोध कराते हैं। सेना भी ये भी समूहवाचक है, तो ये भी सेना पूरी सेना का बोध कराता है, और सभा ये भी समूहवाचक संज्ञा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं हैं वो जातिवाचक संज्ञा का ही भाग है। अब विद्यार्थियों, प्राणी में तो हो गया मनुष्य, लड़का, घोड़ा, मोर, सेना, सभा। वस्तु में जैसे पुस्तक है, पंखा है, मशीन है, दूध है, साबुन है, चांदी है। चांदी इसमें द्रव्यवाचक है, तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि जातिवाचक संज्ञा में ही द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी। अब देखो, कल हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ा था कि उषा पंखा, तो उषा नाम आते ही ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा, और पंखा सिर्फ लिखा हुआ है तो ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाए। अब मशीन है, जैसे मशीन का मैं कुछ नाम दे दूं, जैसे रीटा मशीन, तो ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। नहीं तो मशीन, पूरी मशीन जाति का बोध कराता है, जिसमें जो सारी मशीनें हैं उनका बोध कराती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगी। स्थान में पहाड़ है, नदी है, भवन है, शहर है, गांव है, विद्यालय। अब विद्यार्थियों देखो, पहाड़ का मैं अगर कोई नाम दे दूं, जैसे हिमालय, तो हिमालय मैंने नाम दे दिया, तो वो नाम देते ही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और ये पहाड़ है, तो ये सभी पहाड़ जाति का बोध कराता है, जितने भी पहाड़ है उन सब का बोध कराता है। अब नदी, ये नदी भी सभी नदियों का बोध कराता है, मतलब पूरी नदी समुदाय जो नदी जाति पूरी है उनका बोध कराता है। जैसे ही मैं नदी का नाम गंगा दे दूं या यमुना दे दूं, तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अब भवन है, अब भवन का यदि कोई नाम है तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, नहीं तो ये पूरे जितने भी भवन है उन सब का बोध कराता है। शहर का मतलब इसमें सारे शहर आ गए, लेकिन जैसे मैं बोल दूं कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गांव का मतलब जो जितने भी गांव है हमारे उन सब का बोध कराते हैं, लेकिन जैसे ही मैं किसी गांव का पर्टिकुलर नाम दे दूंगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। अब जैसे विद्यालय, तो विद्यालय जो है वो पूरी विद्यालय जाति का बोध कराते हैं, लेकिन यदि मैं विद्यालय का कुछ नाम दे दूं तो उसका अगर पर्टिकुलर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जातिवाचक संज्ञा जो होगी वो बहुवचन में होगी हमेशा, वो एक वचन नहीं होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होगी। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जातिवाचक और जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, इनको क्या है कि यथार्थवादी संज्ञाएं भी कहते हैं। जो दृश्य जो हमें दिखाई देती है इनको मूर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यथार्थवादी भी कहते हैं, और मूर्त भी कहते हैं, और दृश्य मतलब जो दिखाई देते हैं। व्यक्तिवाचक जाति, व्यक्ति भी हमें दिखाई देते हैं, और व्यक्तियों की जो जाति जैसे मनुष्य को भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को हम मूर्त, दृश्य या यथार्थवादी कह सकते हैं। और ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी ये हमेशा एक वचन में होगी, और जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में होगी, वो पूरे समुदाय का बोध कराएगी। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण मैं से आपको दे देती हूँ। इसमें राम, तो राम को हम रामा या रामाए ऐसा नहीं कर सकते, कि राम तो एक व्यक्ति है, एक ही है, वो बहुवचन नहीं हो सकता। लेकिन यदि मैं यहाँ से ले लूँ पुस्तक, तो पुस्तक को हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे ये पुस्तक है, तो पुस्तक का हम पुस्तकें कर सकते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसका बहुवचन बन जाता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा,
किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सुख है, दुख, बचपन, जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी, बुढ़ापा, सुंदरता इत्यादि। अब विद्यार्थियों एक बात आप ध्यान रखो, मैंने आपको इन दोनों को कहा कि ये यथार्थ है, मतलब जो वास्तविक है। यथार्थ मतलब वास्तविक, वास्तविक अपन कह सकते हैं इनको। और ये जो भाववाचक संज्ञा है ये अदृश्य है, ये दिखते नहीं हमें, अवास्तविक है, अदृश्य, अवास्तविक, या इनको कह दें अमूर्त कह दो आप, इनको हम अमूर्त भी कह सकते हैं। मतलब इनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे सुख है, सुख को हम महसूस कर सकते हैं, सुख हमें दिखता नहीं है कि सुख आ रहा है, और दुख को भी हम महसूस कर सकते हैं, और बचपन को भी हम महसूस कर सकते हैं, जवानी को भी हम महसूस कर सकते हैं। और कुर्बानी, कहते हैं ना बहुत कुर्बानी दी, कुर्बानी का भाव है, कुर्बानी कोई दिखती नहीं है लेकिन कुर्बानी का जो भाव है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मेहरबानी, कि भाई आपकी बहुत मेहरबानी हुई, अब मेहरबानी हमने भाव व्यक्त किया है कि आपने हम पे मेहरबानी की। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी कोई दिखता नहीं है कि बुढ़ापा आएगा और हमको दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुढ़ापा का भी, बुढ़ापा जो है वो भी एक भाव है। सुंदरता, सुंदरता भी एक भाव है। इस प्रकार जो भाववाचक संज्ञाएं होगी वो सारी जो है अदृश्य होगी, अवास्तविक होगी, अमूर्त होगी। अब विद्यार्थियों ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञा जो है हमेशा एक वचन में होगी। भाववाचक संज्ञा किस में होगी? एक वचन में होगी। भाववाचक संज्ञा भी एक वचन में होगी, अदृश्य होगी, और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन में होगी लेकिन दृश्य होगी। अब विद्यार्थियों जैसे ही भाववाचक संज्ञा का हम बहुवचन बना देंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। जैसे ये जवानी शब्द लेती हूँ मैं यहाँ पे, जवानी, अब मैं जवानी का जवानियाँ बना दूँ, जवानी का जवानियाँ बना दिया तो ये क्या हो गई? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। मतलब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन जब हम बनाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। अब देखो कुर्बानी, कुर्बानी को देखते हैं। कुर्बानी को हम बहुवचन बनाएंगे, कुर्बानियाँ, कुर्बानियाँ, कि देश के जो महान जो नेता थे, जो महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, तो ये अपने आप में बहुवचन हो गया। तो जैसे ही हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बनाते हैं तो अपने आप में वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो विद्यार्थियों ये आपको एक बार वापस समझा देती हूँ कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। मैंने कहा था आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी और वह हमेशा दृश्य होगी, हमें दिखाई देगी, और उसको यथार्थवाद भी कह सकते हैं, मतलब यथार्थ भी होगी। और जातिवाचक संज्ञा जो है वो बहुवचन में होगी और वो भी हमें दिखाई देगी। और भाववाचक संज्ञा जो है अमूर्त, अदृश्य और अवास्तविक होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा जो है किससे बनती है, मतलब भाववाचक जो संज्ञाएं हम किस किस से बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।